नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आया है। दरअसल बिहार कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने यह दावा किया है कि कांग्रेस के 11 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने भरत सिंह के बयान को खारिज कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस नेता भरत सिंह ने यह भी कहा कि 19 विधायकों में से 11 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में से नहीं हैं, मगर चुनाव वो जीत गए। ये लोग पैसा देकर टिकट खरीदे हैं और अब विधायक बन गए हैं। संख्या बल से अपने आप को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रयासरत है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो कि पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता भरत सिंह ने आरोप लगाया है कि जो 11 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उन सबके मार्गदर्शन के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह हैं। राज्यपाल कोटे से अभी एमएलसी का नॉमिनेशन होना है। सदानंद सिंह और मदन मोहन झा एमएलसी बनने की फिराक में हैं। हालांकि कांग्रेस नेता भरत सिंह ने कहा कि मैं शुरू से ही कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन के खिलाफ रहा हूं। कई सालों मैंने आरजेडी के साथ गठबंधन का विरोध भी किया। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप भी लगाया है। तो चलिए ऋचा, जिस तरीके से लगातार बिहार में जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ जब इस बार एनडीए ने जीत हासिल की थी, तब से ही आरजेडी में एक बगावती सुर देखने को मिल रहे थे। लगातार आरजेडी ने आरोप भी लगाए थे कांग्रेस पे कि कांग्रेस की वजह से जो बिहार में हार मिली है गठबंधन को, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है। और अब जो 11 विधायक है उन्होंने पार्टी छोड़ने का यहाँ पर निर्णय किया है। क्या बिल्कुल जाहिर है आयुषी, क्योंकि कह सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस का हम देखते हुए आ रहे, चाहे वो बिहार चुनाव हो या फिर कहीं और के चुनाव हो, छोटे हो या फिर बड़े चुनाव हो, वहां पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नीचे गिरती हुई नजर आती है। और जाहिर है इसको लेकर भी जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने एक आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस को धरातल पर काम करना चाहिए, कांग्रेस को फिर से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चाहे टिकट किसी को भी दे दिया जाए, वो जाके होटल्स में जाके बैठ जाते हैं या फिर वहां पर ऐशो आराम करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता काम नहीं करता आयुषी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अपनी अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी लगातार एक के बाद एक झटके सह रही है और इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जाहिर है, और इसको लेकर भी कांग्रेस नेता भरत सिंह ने आरोप लगाया है कि जो 11 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए मार्गदर्शक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और साथ ही साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह है। राज्यपाल कोटे से अभी एमएलसी का नॉमिनेशन होना है। सदानंद सिंह और मदन मोहन झा एमएलसी बनने की फिराक में है। इसको लेकर भी लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल की अपडेट यही है कि कांग्रेस के लगभग 11 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। तो जिस सरकार से जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक भरत सिंह ने यह दावा किया है, लेकिन इस बीच पार्टी आलाकमान का भी एक बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके का बयान भरत सिंह ने दिया है उसे खारिज साफ तौर पर किया गया है। उनका कहना है कि किसी तरह की कलह नहीं नजर आ रही है, किसी तरह से कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। बिल्कुल आयुषी, इसको लेकर भी कांग्रेस नेता भरत सिंह ने एक बात भी कह दी। उन्होंने कह दिया है कि मैं शुरू से ही कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन के खिलाफ रहा हूं और कई सालों से मैंने आरजेडी के साथ गठबंधन का विरोध भी किया है। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है सदानंद सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप लगा दिया है। लेकिन इस बीच अगर हम इस पूरी चीज को देखें तो कहीं ना कहीं जब बिहार में चुनाव हुए थे, तब आरजेडी जब हारी थी, गठबंधन जब हारा था, तब आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए गए थे। अब जिस तरीके से भरत सिंह ने ये इल्जाम लगाया और ये बात कही है कि अब जो कांग्रेस विधायक है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है ये आरजेडी वर्सेस कांग्रेस का हो गया है। क्या ये माना जाए कि दोनों ही जो पार्टी है वो एक दूसरे के आरोप एक दूसरे पर मन रहे हैं?
लेकिन आयुषी, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी थी राहुल गांधी और साथ ही साथ अखिलेश यादव की। तो उसमें देखा गया था कि अखिलेश यादव को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा था, उनको भी सीटें काफी ज्यादा कम मिली थी। और वही स्थिति हम खुद बिहार में देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया, लेकिन यहां पर कांग्रेस और आरजेडी को दोनों को मुखी खानी पड़ी। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर नजर आई थी बिहार में, लेकिन कांग्रेस की जो सीटें थी काफी ज्यादा कम आई थी। लेकिन अगर जिस तरीके की स्थिति अगर ऐसी बनती है कि अगर कोई विधायक पार्टी छोड़ता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी को उससे इतना नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जिस प्रकार की स्थिति बिहार चुनाव में देखने को मिली थी वो पूरी जनता के सामने थी। और आरजेडी एक उभर कर पार्टी सामने आए थे, और जो तेजस्वी यादव है बड़े नेता के तौर पर इन चुनाव में उभर कर सामने आए थे। अगर ऐसी कोई बातचीत होती है, अगर आने वाले समय में ऐसी कुछ घटना देखने को मिलती है, तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी को या महागठबंधन को इससे कोई असर पड़ेगा। ये बात तो है, क्योंकि आरजेडी खुद एक अच्छी खासी पार्टी है बिहार में और उसको काफी ज्यादा सीटें भी हासिल हुई थी, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को ही मिली थी। लेकिन कांग्रेस को और ज्यादा जो मुसीबतें हैं वो यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की वैसे ही कम सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार कांग्रेस से मुंह मोड़ते हुए नजर आते हैं, उनसे नाराज होते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो कभी धरातल पर काम नहीं करती आयुषी। तो चलिए अब आपको प्रतिक्रिया सुनाती है कि इस पूरे जो विवाद फिलहाल बिहार में चल रहा है, उसे लेकर जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ताओं को क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा बिहार की जनता ने उन्हें बखूबी करा दिया है। और हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि महागठबंधन के बहुत सारे नेता और बहुत सारे विधायक तेजस्वी यादव जी के रवैये से या महागठबंधन की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो लोग तो व्याकुल हैं इधर आने के लिए। कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। कांग्रेस पार्टी में काम करने की अर्हता क्या है? चाटुकारिता, चरण वंदना और चमचागिरी। इस संस्कृति की जनक कांग्रेस आज अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिस प्रकार दरकिनार कर रही है, उसका हश्र यही होना है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के रिएक्शंस अब इस पूरे मामले पर आने लगे हैं। एक तौर पर कहना है कि अंदरूनी कलह साफ तौर पर शुरू से ही महागठबंधन में देखी जा रही थी, और इसका नतीजा है कि अब जो सिचुएशन फिलहाल पार्टी में हो रही है उसी का ही नतीजा है कि जो ये डिसीजन अब इन विधायकों ने लिया है। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है, फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कितनी सच्चाई इस पूरे बात में सामने आती है।
और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार इरशाद उल हक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है जी। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इरशाद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इरशाद जी, जिस तरीके से जी सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं मिल रही है। चलिए, कुछ समस्या की वजह से आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सर हम आपसे। तो जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं आयुषी कि बिहार में जो तनाव की स्थिति है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि फिलहाल को यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 11 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आयुषी। इससे पहले की स्थिति की अगर मैं बात करूं ऋचा, तो इससे पहले ये खबर मिली थी कि जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनका साफ तौर पर जी पार्टी आलाकमान से ये कहना था कि जो प्रभार उन्हें दिया गया है बिहार में, उनसे वो उन्हें मुक्त कर दे, और ये मांग उन्होंने की थी और गुजारिश उन्होंने की थी। और इसके बाद उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल को, जो बिहार के प्रभार था, उससे मुक्त भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक के बाद एक ये चीजें आ रही है, लगता है कि अब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। क्या कुछ आपको लगता है? बिल्कुल जाहिर है आयुषी, क्योंकि साफ तौर पर हम सिर्फ यही देखते हुए आते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर बिहार की बात कर लें या फिर हम राजस्थान की बात कर लें, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो अंतर्कलह है वो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि राजस्थान में ये स्थिति हमने देखने को मिली, जहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो दूरियां हैं वो यहाँ पर नजर आई। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार इरशाद उल हक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी सर, जिस तरीके से स्थिति कांग्रेस की यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के 11 विधायक अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं बिहार में, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, चुनाव के बाद जो बिहार कांग्रेस की स्थिति है वो काफी दयनीय हो गई थी, और इस बीच ये आवाज पहले ही से उठाई जाने लगी थी कि शक्ति सिंह गोहिल को हटा दिया जाएगा। तो शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट भी किया था इस सिलसिले में, और उन्होंने अपील की थी कांग्रेस आला कमान से कि भाई हमारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो मुझे बिहार प्रदेश के प्रभारी की हैसियत से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कोरोना का जिक्र किया था, और अब भक्त चरण दास को बना दिया गया है। लेकिन उसमें समस्या वहाँ नहीं है। बिहार कांग्रेस के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो कांग्रेस कई सेक्शन में बटा हुआ है, दूसरा ये कि जो चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े किए गए, जो प्रत्याशी खड़े किए गए, वो उसका चयन इतने खराब स्तर पे हुआ जिसका परिणाम इतना बुरा आया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ पटना से का जो सिटी का इलाका है, वहाँ से कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसने पटना के भूगोल तक को जिसे पता नहीं था, तो जाहिर है कि उसको हार मिल गई थी। तो इस तरह से बिहार कांग्रेस ने टिकट वितरण में काफी बुरे तरह से इसका किया था। तो ये एक दबाव जो विरोधी फैक्शन है कांग्रेस के अंदर, उसकी तरफ से लगातार बन रहा था कि जो प्रभारी है उन्हें हटाया जाना चाहिए, और अब जो सामने आया है कि शक्ति सिंह गोहिल बिहार के प्रभारी नहीं रहे। जी, लेकिन इरशाद जी, जिस तरीके से जो पूर्व विधायक हैं भरत सिंह, उन्होंने ये दावा किया है कि जो 19 विधायक इस बार कांग्रेस की तरफ से जीते थे बिहार में, उनमें से 11 विधायक अब बागी हो सकते हैं, पार्टी वो छोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब ये दावा वो कर रहे थे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूं कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन कांग्रेस का हो रहा है वो सही नहीं है। तो क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं अगर ये टूट पार्टी में देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे आरजेडी हो सकती है? आप जरा एक बार और बोले, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर, जिस तरीके से बागी तेवर विधायकों ने दिखाए हैं कांग्रेस की तरफ से, जिस तरीके से, और पूर्व विधायक भरत सिंह ने यह दावा किया है कि जल्द ही पार्टी में टूट होगी और जो 11 विधायक हैं वो बागी पार्टी से होंगे। और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो कई बार जब वो विधायक रहे थे, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, पार्टी के आलाकमान तक ये बात पहुंचाई थी कि आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं है, सही नहीं है। तो क्या ये माना जाए अगर पार्टी की स्थिति ऐसी बनती है, विधायक छोड़ते हैं, तो आरजेडी का हाथ हो सकता है इसमें?
देखिए, हम इस पे बात करने से पहले जरा आपको मिजोरम की, नागालैंड की घटना, मणिपुर की घटना दिखाना चाहते हैं। जो दो गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की, जनता दल यू के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ लिया था। जी। तो गठबंधन में जो एक आपसी कॉन्फिडेंस होता है, जो वो कॉन्फिडेंस सत्ता पक्ष में भी नहीं है। लेकिन अब जहां तक सवाल कांग्रेस और आरजेडी का है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का प्रयास गठबंधन के अंदर होगा, विरोधी दलों के बीच होगा, क्योंकि इस तरह के प्रयास सत्ताधारी दलों में होता है। दूसरी बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, यह गठबंधन पूरे महागठबंधन में कॉन्फिडेंस का जो स्तर है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वो काफी ज्यादा है। लेकिन इसमें एक और एंगल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी तो उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ इसलिए नहीं होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के बिना सरकार का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो जी संतुलन है विधानसभा में, सीटों का जो संतुलन है वो सत्ता के लिए किसी पार्टी को तोड़ देने मात्र से उसका हल नहीं है। जी। क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाना चाहती है तो वो अगर किसी दल को तोड़ भी लेता है तो वो समस्या है। उसका समाधान सिर्फ यही है कि वो जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो त्याग पत्र दे दे विधानसभा से, तब राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने की स्थिति। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।